Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to learn what is UPSC Union Public Service Commission, UPSC क्या होता है और IAS एग्जाम क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि UPSC क्या है। UPSC का मैं पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। UPSC स्टैंड फॉर द यूनियन, P से पब्लिक, S से सर्विस, C से कमीशन। UPSC जो है ना, ये एक हमारे कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का वन ऑफ द पिलर है। कि आपने सुना होगा कैबिनेट सेक्रेटरी और कलेक्टर, कमिश्नर, ये कैसे बनते हैं। ये जब आईएएस, ये यूपीएससी एग्जाम पास करके जब आईएएस पोस्ट सिलेक्ट करते हैं, उनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये इनको कैबिनेट सेक्रेटरी तक की उनकी तरक्की दे दी जाती है, उनको प्रमोशन हो जाता है। देन अब आ जाता है कि वर्क क्या है। द यूपीएससी वर्क अंडर द रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट। ये जो है ना रिक्रूटमेंट, एक्चुअल में इनका काम। अब आ जाते हैं रिक्रूटमेंट कैंडिडेट। अब ये किसके लिए रिक्रूट कर रही है? तीन तरीके की पोस्ट है। सो दिस एजेंसी रिक्रूट कैंडिडेट फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। सेकेंड आ जाता है सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडर, एंड थर्ड आर्म्ड फोर्सेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आ गया? ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है। यानी कि आप देखिए, सो ये आईएएस एंड आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज है, जबकि आईएफएस ये फॉरेन सर्विस है। ये भी यूपीएससी इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी आज जो हमारे राजदूत, हमारे जो एम्बेसडर दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में है, चाइना में है, अफगानिस्तान में, तो जो एम्बेसडर रहते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस न्यू लेते हैं, और वो भी यूपीएससी एग्जाम पास करके ही बनते हैं। सो आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये जो इनकम टैक्स वगैरह जो ऑफिसर्स रहते हैं वो किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आते हैं। न्यू दिल्ली, हमारा जो कैपिटल है इंडिया का, न्यू दिल्ली, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन स्टेज। अब यूपीएससी तीन स्टेप्स में एग्जाम कंडक्ट। सो जो यूपीएससी एग्जामिनेशन स्टेजेस आर, द फर्स्ट वन इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड मेंस एग्जाम, एंड थर्ड पर्सनालिटी टेस्ट। अब एक एक को देखते हैं। प्रिलिम 3 स्टेज में हो रहा है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम। हर साल यूपीएससी जनवरी और फरवरी के मंथ में, हर साल जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन लाता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे भी, और उनकी वेबसाइट के थ्रू ऑल इंडिया नोटिफिकेशन लाता है कि हम ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल देता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू की तारीख और डेट डिक्लेयर करता है। तो प्रिलिमिनरी में आप देखिए कि हर साल लाखों कैंडिडेट बैठते हैं इस एग्जाम में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हजार ही प्रीलिम पास कर पाते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो 0.11% एंड 99% से ज्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। बिकॉज इस एग्जाम में, प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्टैटिक, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी करना, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और जो भी आपने 10 और 12 तक के पढ़ा, लाइक साइंस है, और हिस्ट्री की भी 3 पार्ट्स है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में जो जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत से लोग लक्ष्मीकांत रिकमेंड करते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट चैप्टर। तो ये सारी, मतलब ये कुल मिला के आपने 12वीं तक के जो भी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन हासिल की, उसमें से पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स दूसरा टर्म है। ये सारे पार्ट हो गए स्टैटिक के, जो भी मैंने बताया, और दूसरा पार्ट है करंट अफेयर्स, यानी क्या अभी जो प्रेजेंट में न्यूज क्या चल रही है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, बजट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन करता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरली स्क्रीनिंग टाइप का होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहते हैं, और अगर आप ये पास कर लेते हो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो ही मेंस के लिए क्वालिफाई होते हो। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, राइट, जिसमें से 2 अब एक टोटल 9 पेपर जीएस के सारे सब्जेक्टिव रहते हैं, यानी आप क्वेश्चन लिखा रहता है और आपको आंसर लिखना है, जैसे आपके स्कूल परीक्षा में आप लिखते हो। तो उसमें से 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, और 2 ऑप्शनल रहता है, और हो गए 6, और एक ऐसे हो गया 7, और एक इंग्लिश कंपलसरी रहता है 8, और 9वां पेपर आपकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जीएस के पेपर 4 कौन से होते हैं? जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ। जीएस फर्स्ट में जनरली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे रहता है। जीएस सेकंड में इंडियन पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स। जीएस 3 में एनवायरनमेंट
इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स रहता है, और जीएस 4 में इथिक्स है एंड इंटीग्रिटी रहता है। यानी कि ले लो कि जीएस करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कॉम्बिनेशन रहेगा ऑप्शनल, और ऐसे में मतलब कोई भी रिसेंट टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। और ये हो गया पांचवा पेपर ऐसे, और छठा पेपर, छठा सातवां जो भी ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल आपकी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हो, ज्योग्राफी लो, साइंस लो, मेडिकल का लो। एंड बाकी के जो दो पेपर मैंने कंपलसरी बताया, एक तो कंपलसरी इंग्लिश और एक कंपलसरी आपकी मदर टंग। अब आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यूपीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी। नहीं, उससे पहले बता दूं पर्सनल टेस्ट जो मेंस, अच्छा मेन एग्जाम भी अगर आपने पास कर लिया, मेन एग्जाम टोटल 2000 मार्क्स का होता है, मेन एग्जाम भी पास कर लिया तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू जस्ट 252 प्लस और 275 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू में भी आपको अच्छे प्लस मेन एग्जाम के मार्क्स और पर्सनालिटी के मार्क्स, मेन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनालिटी मार्क्स मिलकर टोटल मार्क्स निकलते हैं। उसकी बुनियाद पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और रैंकिंग मिलेगी। जितने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उतना आप लिस्ट में करीब रहोगे तो आपको आईएएस मिल जाएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कम मिले तो आपको आईआरएस और उससे बी ग्रेड के पोस्ट मिलेंगे। तो ये हो गया। अब यूपीएससी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, एज 21 to 31। अगर आप कम से कम एज 21 साल रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 32 साल के लिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हो तो आपको ओबीसी कैंडिडेट को 4 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी कैटेगरी को 6 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये हो गया। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से। और एग्जाम फ्रीक्वेंसी, जो कि एग्जाम ये हर साल होता है ना, हर साल ये पूरा, जैसे मैंने बताया प्रीलिम के लिए नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम का सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहला स्टेप प्रीलिम होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। पूरा ये प्रक्रिया प्रोसेस पूरा 1 साल होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आपको ये पसंद आई वीडियो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन आए। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो या हाई स्कूल में हो और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी का गाइडेंस लेना चाहते हो वो भी फ्री में, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको A to Z गाइडेंस फ्री में दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा।